दोस्तों एग्जाम मित्र में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एम्स नर्सिंग ओबीसी ईडब्ल्यूएस एससी एसटी सर्टिफिकेट से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी जो आप भी सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए जिससे कि आने वाले सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों एम्स नर्सिंग से रिलेटेड जो ओबीसी ईडब्ल्यूएस एससी एसटी सर्टिफिकेट से संबंधित आपके कॉमन इश्यूज़ आ रहे हैं, आपने इंस्टाग्राम पे मैसेज किया, कमेंट बॉक्स में भी काफ़ी सारे आपके कमेंट मैंने रीड किए थे कि ओबीसी ईडब्ल्यूएस एससी एसटी से कब से कब तक का होना चाहिए, ये कब डॉक्यूमेंट अपलोड किए जाएंगे, तो आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में जानने को मिलेगी। तो दोस्तों जानकारी देने से पहले अगर आपने प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है तो दोस्तों आप अपनी प्रिपरेशन है उसको स्टार्ट कर दीजिए। और मैंने आपको स्टडी मटेरियल भी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा रखा है, लिंक आपको प्रोवाइड करवा रखे हैं। तो अगर कोई भी अभ्यर्थी अभी तक उस स्टडी स्टार्ट नहीं की है तो अपनी स्टडी को अच्छे से स्टार्ट कर सकते हैं। इसके लिए मैंने दोस्तों आपको प्रत्येक वीडियो में बताया कि आपको एक तो PYQ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, उनको आपको अच्छे से रीड करना है। और साथ ही आपको NCERT बेस्ड MCQ है तो उनको आपको सोल्व करना है। अगर आप ये दो चीज़ें कंप्लीट कर लेते हैं तो दोस्तों 100% आपका सिलेक्शन है वो निश्चित हो जाता है एम्स नर्सिंग या पैरामेडिकल की अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए। दोस्तों ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, अगर आप इनको फॉलो करते हैं तो आपको खुद का भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और साथ ही आपको ये भी लगेगा कि हाँ आपका सिलेक्शन है अब वो निश्चित हो सकता है। क्योंकि काफ़ी सारे व्यक्तियों को स्टडी मटेरियल ही नहीं मिल पाता है, उन्हें यही नहीं पता होता कि कौन सा स्टडी मटेरियल फॉलो करें, सिलेबस क्या है और कौन सी चीज़ को रीड करना चाहिए। तो दोस्तों आप जैसा कि आप पता 27 जून को आपका एग्ज़ाम है, तो 27 जून अब ज़्यादा दूर नहीं है, मात्र आपके पास 27 डेज है। 27 डेज का आप एक अच्छा सा शेड्यूल बनाइए और उस शेड्यूल के अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कीजिए। आप अगर मिनिमम रोज़ 8 से 10 घंटा रीड करेंगे तभी दोस्तों आपका सिलेक्शन वो कंफर्म हो पाएगा। और दोस्तों 27 दिन में आपका जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और नर्सिंग के लिए आपका जीके का पोर्शन भी इंपॉर्टेंट है। तो जीके के लिए भी बुक दोस्तों मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको प्रोवाइड करवा दिए, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी आपको लिंक मिल जाएगा। अब आपको किस तरीके से इनको परचेज करनी है दोस्तों जैसे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, केमिस्ट्री की आपको NCERT चाहिए तो इसमें 11th और 12th की कंप्लीट NCERT है जिसमें आपको चैप्टर वाइज है, एक चैप्टर में कितने MCQ बन सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो आप इसमें कलेक्ट कर रखे हैं और साथ ही उनका सॉल्यूशन भी। तो दोस्तों अगर आप चैप्टर वाइज MCQ सोल्व करते हैं तो इससे आपका सिलेबस भी है वो भी कवर हो जाता है। और साथ ही साथ आपको जैसे कि अगर आप टेस्ट सीरीज लगवाते हो या आप MCQ सोल्व करते हो तो उसकी भी आपको आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि एक क्वेश्चन से आपको सॉल्यूशन मिलता है और उस सॉल्यूशन के आधार पे आपका सिलेबस भी है वो कवर हो जाता है। तो आप इसको 100% लगाइए अगर आपको सफलता अपनी सुनिश्चित करनी है। तो दोस्तों इसमें आपको केमिस्ट्री का है, इसमें ऑब्जेक्टिव केमिस्ट्री है विद सॉल्यूशन, जिसमें आपको प्रत्येक चैप्टर के कितने MCQ बन सकते हैं तो वो डिटेल्स में आपको बता रखा है। तो इसमें आपको करना क्या है दोस्तों, इसमें सिंपली आपको 99 रुपीज़ पे करने हैं। 99 रुपीज़ में आप बाय नाउ पे क्लिक करेंगे, अपनी डिटेल्स फिल करेंगे। डिटेल्स में आप अपनी ईमेल आईडी है वो आपको सही फिल करनी है। उस ईमेल आईडी पे भी आपको डाउनलोड फाइल का लिंक आता है, तो आपको PDF फॉर्मेट में है, इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और जैसे ही अभी लॉकडाउन में तो आप जो बुक भी है, पेपर बैक बुक है, वो भी नहीं मंगवा सकते हैं। तो इससे अच्छा है कि आप इसको जो डिजिटल फॉर्मेट में आपको मिल रही है तो उसी से आप अपना जो स्टडी है उसको कंटिन्यू रख सकते हैं, अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। और जैसे लॉकडाउन हटता है तो उसके बाद में आप इसका प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं दोस्तों। तो ये मात्र 99 रुपीज़ में है। 99 रुपीज़ में तो दोस्तों अगर आप बाहर जाते हो तो आपका 99 रुपीज़ कब खर्च हो जाते हैं उसका भी पता नहीं चलता। और आपने जो जैसे कि 1500 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस दी है दोस्तों, तो उसका कुछ सेंस निकलना चाहिए, आपको भी लगना चाहिए कि आपका सिलेक्शन है वो होगा या नहीं होगा। तो उसको भी आप सुनिश्चित करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों अपॉर्चुनिटी है वो एक ही बार मिलती है। हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर है वो एम्स जो एक ऑटोनोमस बॉडी बची है वो नीट के बेसिस पे एडमिशन ले, तो नीट के बेसिस पे अगर एडमिशन होता है तो दोस्तों कंपटीशन काफ़ी हाई हो जाएगा। उसमें आपका दूर दूर तक, जैसे कुछ अभ्यर्थी हैं अभी भी वो लाइटली लेकर चल रहे हैं, कन्फ्यूजन में है कि सर क्या रीड करे क्या रीड नहीं करे, सिलेबस क्या रहेगा। तो दोस्तों मैंने इसके रिगार्डिंग डिटेल्स में आपको वीडियो प्रोवाइड करवा रखे हैं, प्लेलिस्ट में जाके भी आप देख सकते हैं। तो दोस्तों ये तो बात हुई केमिस्ट्री की। अगर आपको अदर सब्जेक्ट चाहिए, जैसे कि आपको ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चाहिए या आपको केमिस्ट्री या वो चाहिए, तो दोस्तों उसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे आपको प्ले स्टोर व्यू स्टोर दिखाई दे रहा होगा, तो इस व्यू स्टोर पे आपको क्लिक करना है। तो आप व्यू स्टोर पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे कंप्लीट स्टडी मटेरियल मेरे द्वारा डाला गया है। तो ये एक NCERT बेस्ड 11th 12th
कंप्लीट चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन विद सॉल्यूशन। तो ये बुक भी 3 in 1 है। इसमें आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों मेंशन है। अगर आप ये 3 in 1 बुक परचेज करना चाहते हैं तो ये भी आप परचेज कर सकते हैं। और इसके साथ में आपके जो जनरल नॉलेज का पोर्शन है दोस्तों, वो एम्स सामान्य ज्ञान हिंदी में विद करंट अफेयर 2021 के लिए, तो ये भी आपके लिए यूजफुल है। ये हिंदी लैंग्वेज में है। और साथ ही दोस्तों इसमें मैंने आपके हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और करंट अफेयर में जैसे कौन से अवार्ड हैं, कौन सी बुक है, ऑथर कौन है, कौन कौन से युद्ध अभ्यास किए गए हैं, इकोनॉमी से रिलेटेड, तो करंट अफेयर के सारे इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम प्रोस्पेक्टिव पे इंपॉर्टेंट है वो चीज़ें इसमें कलेक्ट की है। ये हिंदी में दोस्तों। और यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर कोई बच्चा हिंदी में कंफर्टेबल नहीं है तो यहाँ पे मैंने इंग्लिश में भी ये बुक अपलोड कर रखी है। तो दोस्तों ये बात हो गई इनकी जीके की। और इसमें अगर एनसीईआरटी की बात करें तो ये केमिस्ट्री की एनसीईआरटी है। इसमें चैप्टर वाइज ये फिजिक्स की एनसीईआरटी है। और साथ में दोस्तों आपके जो बायोलॉजी की एनसीईआरटी है ये भी है। और इसके अलावा अगर आपको अन्य सब्जेक्ट चाहिए, जैसे ये बायोलॉजी की है, और इस बायोलॉजी के अलावा अगर आपको ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चाहिए दोस्तों, तो आप ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी हैं, वो भी यहाँ से परचेज कर सकते हैं और अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं। जैसे यहाँ देख सकते हैं 30 ईयर्स ऑल प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चन विथ आंसर इन हिंदी, तो ये हिंदी में मिलेगा, इंग्लिश में भी है दोस्तों इसी तरीके से। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कंप्लीट स्टडी मटेरियल मेरे द्वारा इसमें डाल रखा है। जैसे केमिस्ट्री का हो गया, बायोलॉजी का हो गया, तो यहाँ से आप सारे स्टडी मटेरियल परचेज कर सकते हैं। आपको कहीं शॉप पे भी जाने की ज़रूरत नहीं है। सारा का सारा स्टडी मटेरियल आपको PDF फॉर्मेट में मिल जाएगा। तो दोस्तों अब बात करते हैं जो आपके OBC, SC, ST और EWS के रिगार्डिंग। तो दोस्तों अब सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग अगर बात करें तो मैंने आपको पूर्व में बताया था कि आपका सर्टिफिकेट कब से कब तक होना चाहिए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। काफ़ी सारे बच्चे हैं वीडियो कंप्लीट नहीं देखते हैं, फिर भी उनके मन में डाउट वैसे का वैसा ही रह जाता है। तो दोस्तों इसमें आपका जो OBC के रिगार्डिंग, अगर जो बच्चे OBC NCL नॉन क्रीमिलियर में हैं तो उनको जो सर्टिफिकेट चाहिए BSc नर्सिंग के लिए वो 15/6/2020 से आप देख लीजिए, 15/6/2020 से 14/6/2021 के बीच का चाहिए। कि पिछले साल 15 जून से लेके और 14 जून के बीच में आपका इश्यू हो रखा हो, तो अगर अभी तक आपने OBC के लिए अगर अप्लाई नहीं किया है तो उसके लिए आप अप्लाई कर दीजिए दोस्तों। तो इस डेट के बीच में आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसमें दोस्तों कहीं भी मेंशन नहीं करेगा। कुछ अभ्यर्थियों के मन में ये था कि सर हमारा अगर OBC में हमने फिल कर रखा है और इसके अलावा अगर हमारा सर्टिफिकेट वो नहीं बन पाता है तो क्या हमें जनरल में काउंट किया जाएगा। तो दोस्तों इस प्रोस्पेक्ट में तो कहीं भी मेंशन नहीं कर रखा। हाँ, MSc नर्सिंग के लिए ज़रूर मेंशन कर रखा है कि जो अभ्यर्थियों के पास OBC का सर्टिफिकेट नहीं है, EWS का नहीं है, तो उन्हें जनरल कैटेगरी में काउंट किया जाएगा। लेकिन अगर फिर भी कोई अपडेट आती है दोस्तों इसके रिगार्डिंग तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से ज़रूर इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। इस प्रोस्पेक्ट में तो इस तरह की कोई भी कहीं भी मेंशन नहीं कर रखा है। तो आपको ये 15 जून 2020 से और 14 जून 2021 के बीच का आपका बना हुआ होना चाहिए दोस्तों। और BSc नर्सिंग पोस्ट बेसिक और पैरामेडिकल के अभ्यर्थियों के लिए दोस्तों इसमें आपके 28 जून 2020 से 27 जून 2021 के बीच में आपका बना हुआ होना चाहिए। तो ये डेट इसमें मेंशन कर रखी है। ये डेट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट क्योंकि पिछले साल भी काफ़ी सारे OBC के बच्चे थे तो वो OBC का सर्टिफिकेट नहीं हो पाने की वजह से उनको सिलेक्शन है वो नहीं हो पाया था। तो आप इसको नहीं लेके बैठे। और साथ ही दोस्तों आपके कुछ अभ्यर्थियों के मन में ये भी इशू आ रहा होगा कि सर हम ये कहाँ से बनवाना है, कहाँ से नहीं। तो दोस्तों सेंट्रल का आपको बनवाना है, स्टेट का आपको OBC सर्टिफिकेट नहीं बनवाना है। सेंट्रल का अलग होता है, स्टेट का अलग होता है। तो दोस्तों जहाँ से आपने स्टेट का बनवाया है, जो ऑनलाइन शॉप्स होती है, तो वहाँ पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। तो वहाँ से आपका ये पूरा का पूरा जो सर्टिफिकेट है वो बन के तैयार हो जाता है। तो दोस्तों ये तो बात होगी आपके OBC सर्टिफिकेट की। और SC ST की बात करते हैं तो SC ST का इसमें कोई ऐसे स्पेशली मेंशन नहीं कर रखा है कि कौन सी डेट से कौन सी डेट के बीच में होना चाहिए। बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपका SC ST का सर्टिफिकेट है वो भी सेंट्रल बेस्ड होना चाहिए, सेंट्रल का होना चाहिए, स्टेट का नहीं होना चाहिए। ये आपको स्पेशली ध्यान रखना है SC ST के अभ्यर्थियों के लिए। अब दोस्तों बात आती है फिजिकल हैंडीकैप के लिए। फिजिकल हैंडीकैप का भी आपको जो सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए। EWS के लिए है दोस्तों, क्योंकि EWS के अभ्यर्थियों के ये इशू रहता ही है। तो आपका जो 1/4/2021 है दोस्तों, 1 अप्रैल 2021 से 14 जून 2021 के बीच में आपका बना हुआ होना चाहिए अगर BSc नर्सिंग के अभ्यर्थी हैं। और साथ ही अगर पोस्ट बेसिक और पैरामेडिकल के अभ्यर्थी हैं तो उनको 1 अप्रैल 2021 से 27 जून 2021 के बीच में ये दोस्तों डेट है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप फिर से मुझे पूछेंगे बार बार में सर हमारा इस डेट को बना हुआ है तो हमारा वैलिड है या नहीं है। तो ये डेट दोस्तों आप देख लीजिए, इस डेट के बीच में आपके पास में बना हुआ होना चाहिए। तो दोस्तों आप ऑनलाइन शॉप से बनवा सकते हैं, ई मित्र से बनवा सकते हैं।
तो वहाँ से आप जाके इसको बनवा सकते हैं। स्टेट गवर्नमेंट का अगर बना हुआ है तो दोस्तों वो वैलिड नहीं होगा, आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का ही बना हुआ होना चाहिए। स्टेट का अलग होता है, सेंट्रल का अलग होता है। तो आप ऑनलाइन शॉप से या ई मित्र से जहाँ से आपने अपना स्टेट गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट बनवाया है तो वहीं से आपका सेंट्रल का भी बन जाता है दोस्तों। उसमें ज़्यादा समय नहीं लगता है दोस्तों, अगर आपने स्टेट का बनवा रखा है तो वो उसमें ज़्यादा प्रोसेस नहीं लगती है। तो दोस्तों ये सारा का सारा आपका जो सर्टिफिकेट से रिलेटेड आ रहा था कि ओबीसी ईडब्ल्यूएस SC ST के रिगार्डिंग, तो ये आपका इश्यू है। आई होप आपका खत्म हो गया होगा, जो भी डाउट हो वो भी आपके खत्म हो गए होंगे। अगर इसके अलावा कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या इंस्टा पे फॉलो करके वहाँ से भी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। और दोस्तों टेलीग्राम से ज़रूर जुड़िए, क्योंकि वहाँ पे मैं समय समय पर नोटिफिकेशन वगैरह या इंपॉर्टेंट जो भी अपडेट होती है वो मैं अपडेट करता रहता हूँ। तो टेलीग्राम से आप ज़रूर जुड़िए। आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।